अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैर और आफ़ियत से होंगे। आज का जो रिव्यू है वो जैसे आपकी मर्ज़ी एपिसोड 15 के हवाले से है। आज की एपिसोड बहुत ही अच्छी थी, जो कि स्टार्टिंग में दिखाया कि नताशा जो है वो बदतमीज़ी की तमाम हदें पार कर कर अलीज़े की जो जहेज़ में वो क्रॉकरी आई होती है उसे पैक करवा कर रख देती है और अलीज़े से पूछती है वैसे कौन लाया था, जैसे कि उसको पता ही नहीं है कि कौन लाया था वो। और अलीज़े कहती है कि वो मेरे जहेज़ की थी, तो वो बोलती है ओके तुम्हारी बहन रमज़ा के काम आ जाएगी। तो अलीज़े कुछ ख़ास एक्सप्रेशंस नहीं देती, तो वो अपने बाप के सामने अलीज़े को गंदा करने की पूरी कोशिश करती है कि ये तो ऐसे मुंह बना रही है जैसे कि मैंने कुछ गलत कह दिया। तो वो बोलती है मैं कोई मुंह नहीं बना रही। और इसके बाद जब वो रूम में जाती है तो वहाँ उसको शहरी के दुबई के होटल्स में जो उसने पार्टीज़ की होती हैं या पार्टी की हुई होती है उसका मिलता है बिल। तो अलीज़े होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि शहरी ने झूठ बोला होता है कि मैं तो जो था दोस्त की बेटी हॉस्पिटल में थी और मैं वहाँ बिज़ी था। और अलीज़े जो है वो बिला वजह में बातों का तमाशा बनाती है। और उस वक्त जो है उसके फादर और मदर दोनों ही उस शहरी की बात सुन के अलीज़े को बदतमीज़ और डिफरेंट बातें कहते हैं और वापस शहरी के साथ जाने का कहते हैं। ये बिल उठाकर वो लेकर आती है अपने पेरेंट्स के पास फ़ौरन कि मुझे इस शख्स के साथ रहना ही नहीं है। और ये अलीज़े का सबसे अच्छा डिसीजन होता है कि ऐसे दोगले और झूठे इंसान के साथ रहना बनता ही नहीं है। आपको जैसे ही लगे कि आपको अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए, आपको कर लेना चाहिए, आपको सोचना नहीं चाहिए। तो वो अलीज़े के पेरेंट्स जब वो बिल्स देखते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है। और यहाँ जो है शहरी जो है वो उसकी माँ को पूरा दिन भर मेरी मदर का बर्थडे था और मैं आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ और ये सारी बातें कर कर बटरिंग कर रहा होता है। लेकिन उसकी ये सारी बातें जो हैं वो ज़ाया चली जाती हैं जब उनके सामने ये बिल आता है। तो अलीज़े के जो फादर होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं कि तुम दोनों का आपस का मामला है, हम कुछ नहीं बोल रहे। तो वो अलीज़ा जो है उसको सुनाती है और बिल्कुल सही सुनाती है कि मैंने अपने पेरेंट्स से बातें सुनी, मैंने कितना तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। और हमारे अत्ती भाई से मतलब जो उनके कज़न थे उनसे उनका रिश्ता ख़त्म हो गया इसकी शहरी की वजह से। तो शहरी जो है वो कहता है कि सब पुरानी बातें हो गई, इन सारी बातों को तुम भूल जाओ। तो चलो भूल जाओ। तो वो कहती है मेरी बेइज्जती करवाई तुमने और मतलब तुम चाहते क्या हो, तुम अपने से आगे किसी को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। तुम्हारे पास पैसा है, पावर है, तो तुम अपना टेम्पर कभी भी लूज़ कर सकते हो। तुमने मुझे एयरपोर्ट पे कितना टॉर्चर किया, तुमने मुझे होटल में कितना टॉर्चर किया, तुमने मुझे यहाँ आकर पाकिस्तान में कितना टॉर्चर किया। ये चीज़ है कि अलीज़े को वो आहिस्ता आहिस्ता टॉर्चर कर रहा है। और जो एक टॉर्चर इंसान है, शायद इंसान तंगी में गुर्बत में ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन मेंटली टॉर्चर के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेसफुल इंसान के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो कहीं सारी टेंशन्स को छोड़कर भाग जाए या फिर सुसाइड कर ले। मुझे नहीं पता आगे अलीज़े का क्या डिसीजन होगा कि वो शहरी जैसे बदतमीज़ और शहरी जैसे साइको पेशेंट के साथ वो ज़िंदगी गुजारना चाहेगी या उसको सुधार देगी या अलहदा हो जाएगी। बट आई थिंक कि उसको अलहदा हो जाना चाहिए। इसके बाद जो है वो क्या उसकी बहन रमज़ा जो है वो पेरेंट्स से कहती है कि अच्छा है ये उस माहौल से कुछ दिन के लिए आज़ाद हो जाए और हम लोग इसकी कल इस्लामाबाद की फ़्लाइट भी है। तो उसके फ़ादर जो हैं फ़िलहाल शहरी को कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। और शहरी कहता है कि अंकल ये तो पुरानी बात हो गई। तो कहते तुम्हारे लिए पुरानी होगी लेकिन हमारे सामने अभी ये नई आई है। तो इसलिए वो काफ़ी गुस्सा होते हैं और शहरी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और ये दोनों बहनें जो हैं इस्लामाबाद चली जाती हैं। उसके बाद जो है शहरी एक और गेम आई एम 100% श्योर कि जो उनके घर में डकैती होती है, उनके फादर को टॉर्चर किया जाता है, वो शहरी ही करवाता है। कि रमज़ा के मोबाइल पर अचानक कॉल आती है और ये कहा जाता है कि आपके घर में डकैती हुई है और डाकू घुस गए हैं और आपके पेरेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये एंड आई एम 100% श्योर कि ये काम भी शहरी का है, वरना शहरी को क्या फ़रिश्ते नाजिल हुए थे कि वो आकर बोल रहे थे
कि तुम्हारी बीवी के घर पे डकैती हो गई और तुम्हारे सास ससुर जो हैं वो उनको बांध के टॉर्चर किया गया है और तुम्हारे ससुर की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, तो वो होता है साथ साथ और वो अपना एटीट्यूड दिखा रहा होता है ऐसा पागलों की तरह के, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है, बट इसमें उसका 100% हाथ होगा। ये चीज़ बाद में खुल के सामने आएगी। और नताशा साहिबा की एक नई साइट पर लव स्टोरी चलने वाली है उनके ऑफिस के किसी कोलीग के साथ, क्योंकि रज़ा जैसे सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बंदे के साथ तो उनकी बनी नहीं, लेकिन अब वो शायद इस चंपू टाइप के बंदे के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार दें, क्योंकि उनकी उंगलियों पे यानी कि फिंगर टिप्स पे वो बंदा नाच सकता है, जो कि एक सेल्फ़ मेड इंसान या सेल्फ़ रिस्पेक्ट इंसान जो है ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कि अलीज़े भी इसी तरह से सेल्फ़ मेड है, उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, वो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है नताशा, और वो चाहती ही नहीं है कि उसके सामने कोई सामने से आए। यहाँ उसके पेरेंट्स को वो कहते हैं कि आप हमारे घर रहें और आप हमारे साथ रहें। यहाँ उसके पेरेंट्स जो हैं वो बेचारे कहते हैं कि अच्छा ठीक है। अब वो दोबारा से उसके जो फादर हैं अलीज़े को कहते हैं कि बेटा तुम वापस अपने घर चले जाओ। मैं ये कहती हूँ कि किसी भी पेरेंट्स को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ये एक ड्रामा है, इट्स ओके, ड्रामा है, स्टोरी है, आगे बढ़ानी है, ठीक है, लेकिन किसी भी लड़की के पेरेंट्स को इतना कमज़ोर होना ही नहीं चाहिए। आपकी बेटी है, आपकी बेटी की ज़िंदगी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, ना कि सोसाइटी और लोग क्या कहेंगे। आपका दामाद पे इतना ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेटी क्या चीज़ फ़ेस कर रही है और क्या चीज़ नहीं फ़ेस कर रही। अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। आपने ये ड्रामा देखा नहीं देखा अभी तक, आपकी क्या राय है अलीज़े और शेरी के बारे में? मुझे अलीज़े बहुत पसंद है। बेसिकली मुझे दुर्रफ़ी शाह बहुत अच्छी लगती हैं, और ये है कि उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसमें जो कैरेक्टर उन्होंने किया है वो भी बहुत अच्छा है। और जो उनके साथ हो रहा है ये हर दूसरे घर की कहानी होती है, हर दूसरे नहीं तो हर तीसरे घर की कहानी होती ही है कि एक बंदी को टॉर्चर किया जा रहा होता है और वो किसी से कह भी नहीं पा रही होती कि वो किस टॉर्चर से गुजर रही होती है। और यही सब कुछ जो है वो इस ड्रामे में दिखाया गया है कि वो अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही कि वो किस अजियत से गुजर रही है, और उसके पेरेंट्स जो हैं वही उसको बार बार के बेटा जाओ अपना घर बचाओ, जाओ अपना घर बचाओ, वही रिवायती जुमला बोल रहे हैं। आप लोग ये ड्रामा देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, आप लोगों की क्या राय है? अलीज़े को आगे क्या करना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।